आज सहायक आचार्य के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जो ये 20 क्वेश्चंस में कम से कम यदि आप लोग 12 क्वेश्चंस को सही कर लेते हैं तो आपको आचार्य में पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप लोग लगातार इस चैनल में बने रहे। सो देखिए आज का जो क्वेश्चंस है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ये जो है आपका लीचेन का बना होता है। और ये लीचेन के बने होने के कारण इसमें क्या होता है कि देखिएगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो मिश्रण है आपका बेकिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें से सूचक के जैसा किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो वो सिर्फ मूली है जिसका उपयोग सूचक के जैसा नहीं किया जा सकता है। हल्दी का भी किया जा सकता है, मीथेन ऑरेंज का भी, और फिनोल्स पॉलीथीन का भी उपयोग किया जा सकता है। जो मूली है इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो इसमें से क्षारक कौन सा है? तो देखिएगा कि जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से ZnO जिंक ऑक्साइड जो है वो क्षारक है। जिंक ऑक्साइड क्या है? क्षारक है। अगला क्वेश्चन है, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम जो है वो क्या होते हैं? तो पोटास एलम जो है एक द्विक लवणीय होता है। ये जो है एक द्विक लवणीय ग्रुप में पाया जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर का जो पीएच मान के लिए के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? हमारा शरीर जो है वो पीएच मान का सही परिसर क्या है? तो ये 7 से लेकर के 8 होता है। ये जो पीएच मान का श्रेणी है तो इधर माइनस और इधर प्लस होता है। तो यहाँ से ये 7 कदम इधर और 7 इधर, तो ये जो होता है इसमें तो ये 7 प्लस की ओर से ये यहाँ तक चलता है -7.8 तक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये 7 से 7.8। 7वां नंबर क्वेश्चन है, तनु HCl का पीएच मान होगा। तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक जो है उसका पीएच मान कितना होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान जो है वो 0 होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, इस ऑप्शन में से सबसे प्रबल आपका कौन सा लवण है? तो सबसे प्रबल जो है वो NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे प्रबल अम्ल में आता है NaCl। अगला क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोग यौगिक है जो कट जाने से शरीर से, मान लीजिए कि ये बॉडी है, इससे यदि कट जाए कहीं तो रक्त का स्राव जो शुरू हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए क्या फिटकरी की आवश्यकता पड़ती है? किसकी? फिटकरी की। अगला जो क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या कहलाता है? क्षारक। अगला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना है? ये जल जो है, जल का जो पीएच मान होता है H2O जो ये जल होता है, H2O का जो पीएच मान है वो 7 होता है। H2O का पीएच मान 7 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है?
तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaO होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक जो होते हैं, जो जलन पत्ता जिसको बोलते हैं, ये जो इस टाइप का जो जलन पत्ता जो होता है, उस जलन पत्ता को इसमें जो पाया जाता है। और चींटी, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथोनिक अम्ल। और एक बात है, ये मैथोनिक अम्ल जो पाया जाता है, इसको नष्ट करने के लिए गाय बैल का जो कच्चा गोबर होता है, उस गोबर को ये मैथोनिक अम्ल, जहाँ पर जिस जगह पर जलन हो रहा है शरीर का, तो मान लीजिए कि ये बॉडी का पार्ट है और इस जगह पर यदि जलन का पत्ता या चींटी यदि डंक मार दिया, तो इसमें गोबर यदि लेप लिया जाता है, कच्चा गोबर, तो इस मैथोनिक अम्ल का जो जहर है उसको नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान, ये हम लोग जानते हैं जो pH मान डंडी जो होता है, इधर प्लस और इधर माइनस होता है। तो इसमें से 7 कदम इधर और 7 इधर, इसका अधिकतर ये उदासीन, और एक होता है जो अम्लीय। ये जो 0 से प्लस की ओर इस साइड और इस साइड देखा जाए तो अम्लीय वर्षा जो होता है उसका pH मान 7 से कम होता है। 7 से अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है कि 7 से हमेशा कम होता है। 7 से कम होने के कारण क्या होगा, उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो इसमें से हो जाएगा आपका 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, ये ग्लूकोज जो होता है वो C6H12 और O6 होता है। C6H12 और O6 जो होता है ये आपका ग्लूकोज का सूत्र कहलाता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक जो अम्ल है उसका रासायनिक नाम, जो अंतर्राष्ट्रीय नाम जो होता है वो क्या है? तो ये मैथोनिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम मैथोनिक अम्ल होता है, मैथोनिक अम्ल। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये कौन सा आयन है, कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो OH जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट जो है इसका क्रिस्टलीय रंग कैसा होता है? तो इसका क्रिस्टलीय रंग जो होता है वो आपका हरा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? तो ये दिया हुआ इसमें से कौन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है। चलिए दोस्तों, यदि मेरे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार के वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।